इसमें कौन रहेगा राजा के महल में? उल्टा पकड़ा है। उल्टा पकड़ा है? आप सीधा दिखाओ फिर। देखो, यहाँ से कूदेगा राजा। यहाँ से राजा कूदेगा? हाँ। राजा कहाँ कूदेगा? इसको थोड़ा यहाँ पे ऐसे मम्मी के पास आ जाएगा। अपनी मम्मी के पास चला जाएगा। देखो। Hey guys, welcome back to my channel। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम दोनों भी ठीक हैं। ठंडक बहुत ज़्यादा है तो आप लोग सब अपना ख्याल रखिए। जिगीशा ने बनाया है राजा का महल। कहाँ से लग रहा है नहीं लग रहा है, ये आप लोग देख के बताइएगा कि क्या ये राजा का महल लग रहा है। सॉरी दीदी, महल टूट गया। देखो, इसको ऊपर नहीं बैठता है कि अभी कौन बैठाता है? फिर राजा कहेगा आबी। ओ राजा डर जाएगा, अभी देख के कहेगा आबी। ठीक है, ओके। सो गाइज, आप लोगों को बाल दिख रहे हैं मेरे। आज मैंने किया है हेयर स्ट्रेट। नहीं, कोई रेमेडी नहीं ट्राई करी है, मैंने हेयर स्ट्रेटनर से अपने बाल स्ट्रेट किए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ हो रहे थे। और राजा ही नहीं आया। आ जाएगा राजा, इनका राजा नहीं आया, पता नहीं कहाँ से आएगा। और गाइस बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलो स्ट्रेट कर लेते हैं, थोड़ा सा 2-3 दिन अच्छे लगेंगे वो। और कुछ रील्स वगैरह भी बनानी थी। इंस्टा पे आईडी है हमारी, आप लोग को मेंशन कर दूंगी तो आप लोग प्लीज़ फॉलो कर लेना वहाँ पे। और चलिए कुछ बात करते हैं आज अपने बारे में। मैंने सोचा चलो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं अपना। 1 मिनट, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा अपने बाल क्लच कर लूँ क्योंकि रफ़ हो गया है, मतलब बाल वगैरह बहुत रफ़ हो गए, स्किन बाल। जब आप अपनी केयर नहीं करते ना तो फिर ऐसा हो जाता है। और कब से तो बिल्कुल भी कुछ केयर वेयर तो करी ही नहीं है, बिल्कुल कोई केयर करने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि टाइम ही नहीं होता है गाइस। मतलब कि आप क्या करेंगे, देख लीजिए अभी भी मुझे 5 मिनट चाहिए अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए और मुझे वो नहीं मिल पा रहा है। कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि कम से कम अपने इंट्रो से एक शुरुआत तो करूँ, कुछ बातें करनी है, कुछ बताना है अपने बारे में। बट ये देखिए क्यों दे रही हूँ इंट्रो। क्या होता है ना कि जब आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है आपसे, आपका इंट्रो ही पूछा जाता है। तो गाइस अगर व्लॉगिंग कर रहे हैं और काम करने का सोचा ही है तो एक तरीके से जॉब है ये हमारी, तो यहाँ भी एक इंट्रो बनता ही है पहले। सो गाइस अब अपने बारे में बात कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ अपने नाम से। तो मेरा नाम है सुचिता पटेल और मेरा ससुराल और मायका दोनों लखनऊ में ही हैं। ससुराल तो मेन सिटी में है और मायका है लखनऊ से थोड़ा आउटर पे एक कस्बा है गुसाईगंज, वहाँ से बिलोंग करती हूँ मैं। और मेरे मायके में है मेरे पापा, मम्मी अब नहीं रही, और उसके अलावा है मेरे भैया, मेरी भाभी और मेरे 2 भतीजे। और ससुराल में जब शादी हुई थी तो वही था कि मेरी सास, ससुर और मेरे हस्बैंड और उनकी एक सिस्टर थी। और अब बात करें तो मेरे हस्बैंड का तो पता है आप लोगों को, और उसके साथ ही उनसे बस कुछ ही टाइम पहले मेरे फादर इन लॉ भी नहीं रहे इस दुनिया में। और अब जो फैमिली में है वो है मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, यानी कि जिगी की दादी और बुआ और प्लस उनकी फैमिली। तो जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है तब से हमारे टर्म्स अच्छे नहीं हैं। और मैं बात करती हूँ अपनी क्वालिफ़िकेशन की, तो मैं MA BEd किया हुआ है मैंने। और इसके अलावा मेरे पास एक छोटा बच्चा है जिसे आप लोग सब जानते हैं और मैं उसकी सिंगल मॉम हूँ। बस यही है मेरा छोटा सा इंट्रो कि मायके में कौन है, ससुराल में कौन है। और हाँ, मेरी शादी हुई फिर 2011 में और उसके बाद फिर 2012 में हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। शादी के 1 साल बाद हम दिल्ली शिफ्ट हो गए और लगभग 7 साल हम वहीं पे रहे। वहाँ से फिर हम बरेली शिफ्ट हुए, बरेली में रहे हम 7-8 महीने। और फिर हम लॉकडाउन से थोड़ा पहले आए हैं लखनऊ। जब मेरे ससुर जी की डेथ हुई तो मेरे हस्बैंड ने जॉब से रिज़ाइन दिया था
यहाँ पे आने के लिए, रहने के लिए फैमिली में। कुछ ऐसे प्लान किया कि कुछ अपना काम करेंगे या यहाँ पे जॉब नहीं करेंगे तो फिर कुछ अपना काम करेंगे। मेरे ससुर जी की डेथ हुई तो उन्होंने विद इन अ मंथ सब कुछ प्लान किया और मतलब फिर हम लखनऊ आ गए। 7 महीने की थी जी की। और फिर वो होता है ना कि आपको पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है लाइफ में। यहाँ आने के लगभग 1-1.5 महीने बाद ही लॉकडाउन लग गया और फिर तो मतलब सिर्फ हमारी क्या, बहुत लोगों की लाइफ में लॉकडाउन लग गया। और गाइस तब से लेकर के अभी तक हम लोग अब लखनऊ में ही रह रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है कि मैं अपनी ससुराल में ही रहती हूँ, मायके में नहीं रहती हूँ। तो बस यही था मेरा छोटा सा इंट्रो। आज की डेट में जो मेरी पहचान है वो ये है कि मैं शुचिता पटेल हूँ और मैं जिगीशा पांडे की माँ हूँ। यस, यही मेरी पहचान। फिलहाल मैं और जिगी हम दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। वो बल्कि मुझे ज़्यादा संभालती है क्योंकि अभी तो वो बच्ची है, उसे नहीं पता चीज़ों का, बट मैं उसको देख के ही संभलती हूँ, तो दैट मीन्स कि वही मुझे संभालती है। और उसकी हरकतें भी बिल्कुल उसके पापा जैसी हैं, तो मुझे काफ़ी हद तक फील होता है कि हाँ उसके पापा मेरे आसपास ही हैं, हम दोनों के आसपास ही हैं, जो कि है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि वो हमारे आसपास ही हैं। तो उसके साथ ही मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनी रहती हूँ। बाकी मेरी बेटी है जिसे आप लोग देखते हैं, तो जब आपके पास जिग्गी जैसी एक बेटी हो तो आप कमज़ोर कभी पड़ नहीं सकते। तो बस मैं कभी कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट भी मिला तो एक और नई उम्मीद जगी है कि हाँ शायद तो वो सब कुछ अपनी बेटी के लिए कर पाऊंगी लाइफ में, जो कहीं ना कहीं उसके फादर होते तो करते। तो बस उसके फादर की ही कमी नहीं पूरी कर पाऊंगी, बट आई थिंक मैं अब सब कर पाऊंगी। तो बस आप लोग ऐसे ही उसको ब्लेसिंग्स देते रहिए। और आज के व्लॉग को यहीं पे एंड कर देना चाहिए क्योंकि व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी की बातें बाद में शेयर करूंगी। बहुत सारी बातें हैं, करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। गाइस ये हेयर स्ट्रेटनिंग का वीडियो है जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी आपके साथ, क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं शेयर करती हूँ तो नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।